पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर आज अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन होने वाला है। अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को आशंका है कि बीपीएससी गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं। आंदोलन को देखते हुए बीपीएससी कार्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक सेट में प्रश्न पत्र दिया जाए। उनका कहना है कि अभी तक इसी तरीके से परीक्षा का आयोजन होता रहा है और यही आगे भी होना चाहिए। जैसे पहले से परीक्षा होती आ रही है उसी तरह से परीक्षा लेने की इनकी मांग है। अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन होने वाला है। दरअसल अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को आशंका है कि बीपीएससी गुप्त तरीके से नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है। और हमारे सहयोगी निषेध पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निषेध, क्या स्थिति है फिलहाल और क्या प्रमुख मांगे हैं इन अभ्यर्थियों की? बिल्कुल राहुल, सबसे पहले तो आपको मैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखाता हूं। चूँकि सुबह से ही यहां पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। खुद मजिस्ट्रेट यहां पर पहुंचे हुए हैं, एसडीपीओ हैं, वो यहां पर एक एक चीज़ों पर नज़र बनाई हुई है। और देखिए जो मेन गेट है बीपीएससी का, वहां पर किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है। चूँकि आंदोलन का आह्वान पहले किया जा चुका था और उस दृष्टिकोण से बीपीएससी ने पटना के डीएम को पत्र भी लिखा था और कहा था कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो जिसके बाद देखिए आज आंदोलन से पहले यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल, थाना प्रभारी भी मौजूद हैं और एक एक चीज़ों पर इनकी नज़र है। इसके अलावा जो सामने आप देख सकते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल आपको नज़र आ रहे होंगे और वहीं से बीपीएससी की ओर इधर आने का रास्ता है। तो संभवतः उधर से कोशिश होगी अभ्यर्थियों की आने की। तो लिहाजा देखिए पुलिस बल कितनी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। लाठी लेकर लाठी पुलिस बल हैं, उनकी तैनाती है, महिला पुलिसकर्मी हैं। तो तमाम देखिए यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। और अगर मांग की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं और उनको ये आशंका जताई जा रही है कि बीपीएससी गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकती है। ये वो लोग आशंका जता रहे हैं, अनुमान जता रहे हैं, लेकिन बीपीएससी भी इस बात को कह रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन अभ्यर्थी इस बात को चाहते हैं कि बीपीएससी स्पष्ट रूप से उन लोगों को कुछ क्लियर कर दे, लेकिन अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। और अब इसके ही विरोध में जो अभ्यर्थी हैं उनका आज आंदोलन यहाँ पर है। हालांकि जो छात्र नेता दिलीप हैं, जिनकी अगुवाई में पूरा आंदोलन होने वाला है, उन्होंने इस बात को जरूर कहा है कि शांतिपूर्वक वो लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे, पहुँचेंगे, यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अधिकारियों से जो अपनी मांग है, मांग पत्र वो सौंपेंगे। तो ये तमाम बातें छात्र नेता ने कही है और वो एक आशंका ये जता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन अगर लागू हो जाता है तो अभ्यर्थी को काफ़ी परेशानी होगी। जिन अभ्यर्थियों का नंबर ज़्यादा होगा उनका नंबर घट जाएगा, जिनका नंबर कम होगा उनका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की आशंका छात्र नेता और अभ्यर्थी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अलग अलग सेट में प्रश्न ना दिए जाएं, एक ही सेट हो प्रश्नों का, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और देखिए अब चारों तरफ आपको यहाँ पर पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही होगी और देखिए किस तरीके से थाना प्रभारी सचिवालय थाना के वो भी मौजूद हैं और कुछ देर पहले एसडीपीओ भी अब यहाँ पर आई थी, मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं। तो अब देखना है कि आखिर अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं, आंदोलन किस तरीके से वो यहाँ पर करते हैं। चूँकि सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और अभ्यर्थी यहाँ पर कोई अभी तक नहीं दिख रहा। और कोई अगर आ भी रहा है बीपीएससी की तरफ तो उसकी चेकिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पे आप फोर्स देख सकते हैं और सभी के हाथों में लाठियां हैं। तो यहाँ पर तैयारी पूरी है पुलिस की और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को रोकने की भी एक ये कोशिश कह सकते हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चूंकि बीपीएससी ने पहले ही कहा था जिलाधिकारी से कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि काम में कोई व्यवधान ना पैदा हो। देखिए बीएसएफ के जवान हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बिहार पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो चारों तरफ एक तरीके से कहे तो ये पुलिस छावनी में बीपीएससी के बाहर का ये नज़ारा और जिधर आप नज़र घुमाएंगे उधर पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी और बीएसएफ के जो जवान हैं वो लाठियाँ लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन निषेध, कल देर शाम खबर आई कि बीपीएससी ने ये कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे और एक ही सेट से परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद भी क्या छात्र संतुष्ट नहीं है या क्या इस पर उनका कहना है?
बिल्कुल, देखिए राहुल, बीपीएससी से हमने भी बातचीत करने की कोशिश की कल सामने, और हमारी बातचीत हुई, जानकारी मिली। तो ये जानकारी आई निकल के सामने कि बीपीएससी ऐसा नहीं कह रही है कि वो नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी, लेकिन एक लेटर वायरल हुआ था, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं, छात्र नेता बता रहे हैं, और उस लेटर के वायरल होने के बाद उन लोगों को संदेह हुआ कि बीपीएससी गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करेगी। और जो अभ्यर्थी हैं और छात्र नेता हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जो बीपीएससी है उन्होंने कई जो शिक्षक कोचिंग संचालक हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा, लेकिन छात्रों के साथ जो बैठक होने वाली थी वो बैठक नहीं हो पाई। तो इस कारण से भी एक अनुमान, एक आशंका अभ्यर्थी जता रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो, लेकिन बीपीएससी से वो चाहते हैं कि बीपीएससी स्पष्ट करे, खुल के बीपीएससी सामने आकर कहे कि हाँ वो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेगी। इस एक ही सेट में प्रश्न होंगे, अलग अलग सेट नहीं बनाए जाएंगे, तब जाके वो लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण कल देर रात जो छात्र नेता दिलीप जिनके अगुवाई में ये आंदोलन होने वाला है, उन्होंने एक और वीडियो जारी किया और तमाम अभ्यर्थियों से आह्वान किया कि उनका आंदोलन स्थगित नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, इसलिए वो लोग आज आंदोलन करेंगे। तो अब देखना है कि आखिर आंदोलन करने अभ्यर्थी आते हैं तो उनसे किस तरीके से निपटा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी भारी संख्या में पुलिस बल, बीएसएफ के जवान मौजूद है, क्योंकि बीपीएससी ने ये कहा कि उनके काम में कोई व्यवधान न पैदा हो, जिसके बाद जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के द्वारा ये फोर्स यहाँ पर भेजा गया है। बिल्कुल निषेध, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, नजर बनाए रखें आप। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, पटना से ही खबर है, सीएचओ परीक्षा रद्द मामले से जुड़ी ये खबर है।